बद्रीनाथ धाम का चमत्कार। साल 2021 उत्तराखंड के चमोली जिले का एक शांत सा गांव रैनी। अचानक एक भयानक घटना हुई। ग्लेशियर टूट पड़ा और 20 फीट ऊंची पानी की दीवार ने पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। अलकनंदा नदी ने विकराल रूप धारण कर लिया। घर, सड़कें, खेत सब मलबे में समा गए। यह बाढ़ बद्रीनाथ की ओर बढ़ रही थी और लोग समझ चुके थे कि अब इसका अंत भयानक होगा। लेकिन तभी हुआ एक ऐसा करिश्मा जिसे विज्ञान आज तक समझ नहीं पाया। नदी अचानक अपना रुख मोड़ लेती है। मंदिर से मात्र 500 मीटर की दूरी पर आकर वह रुक जाती है, पर बद्रीनाथ धाम को एक खरोंच तक नहीं आती। भक्त कहते हैं यह विष्णु भगवान की कृपा थी, जिन्होंने अपने वचन निभाए। लोगों ने उस रात मंदिर के गर्भगृह से निकलती नीली ज्योति को देखा। यह वही रहस्यमय आभा थी जिसके बारे में स्कंद पुराण में लिखा है, जब तक भगवान विष्णु इस स्थान पर तप करते रहेंगे, तब तक कोई प्रलय बद्रीनाथ को नहीं हिला सकता। अब सवाल उठता है, क्या सचमुच इस मंदिर को कोई शक्ति संरक्षित कर रही है? अगर किसी जगह पर बार बार भूकंप और आपदा आए तो क्या वह स्थान बच सकता है? सामान्य बुद्धि कहती है नहीं। लेकिन हिमालय के बीचों बीच सदियों से खड़ा बद्रीनाथ धाम हर बार प्रकृति के प्रकोप को झेलकर भी अक्षत क्यों है? उत्तराखंड के हिमालयी पर्वतों के बीच समुद्र तल से लगभग 3133 मीटर ऊंचाई पर नर और नारायण पर्वतों की गोद में स्थित है बद्रीनाथ। 4 धामों में से एक, यह स्थान न केवल आस्था का केंद्र है बल्कि विज्ञान के लिए भी रहस्य बना हुआ है। कहते हैं 1803 में गढ़वाल क्षेत्र में भीषण भूकंप आया। आसपास की कई इमारतें ध्वस्त हो गईं, पर मंदिर को कुछ नहीं हुआ। और तो और गर्भगृह में स्थापित शालिग्राम मूर्ति पर खरोंच तक नहीं आई। बर्फीली घाटियों में यह मंदिर क्यों और कैसे सुरक्षित है? क्या यह सिर्फ संयोग है या कोई दिव्य शक्ति? जहां आसपास का तापमान अक्सर शून्य से नीचे चला जाता है, वहीं मंदिर के सामने स्थित तप्त कुंड का पानी हमेशा 55 डिग्री सेल्सियस रहता है। यह न कभी ठंडा पड़ता है न कभी उबलता है। भक्त मानते हैं कि इसमें स्नान करने से पाप और रोग दोनों धुल जाते हैं। पुराणों में लिखा है कि स्वयं सूर्य देव ने यहाँ तपस्या करके भगवान विष्णु की कृपा पाई थी। हर साल जब भारी बर्फबारी के कारण बद्रीनाथ मंदिर 6 महीने के लिए बंद कर दिया जाता है, तब गर्भगृह में एक दीपक जलाया जाता है। सबसे अद्भुत बात यह है कि वह दीपक बिना तेल, बिना घी, बिना देखभाल के लगातार 6 महीने जलता रहता है। जब कपाट दोबारा खोले जाते हैं तो अंदर सब कुछ साफ सुथरा और व्यवस्थित मिलता है। मान्यता है कि इस दौरान स्वयं नारद ऋषि पूजा करते हैं। बद्रीनाथ से लगभग 8 किलोमीटर दूर माणा गांव के पास 400 फीट ऊंचा वासुंधरा झरना है। स्थानीय विश्वास है कि यह झरना पापियों पर नहीं गिरता। कहा जाता है कि जब पांडव स्वर्गारोहण की यात्रा पर निकले तो केवल युधिष्ठिर पर इसका जल गिरा, क्योंकि वे ही पूर्ण सत्यनिष्ठ थे। आज भी लोग इस झरने के नीचे खड़े होकर अपनी आत्मा की परख करते हैं। मंदिर से कुछ दूरी पर माणा गांव है, जिसे भारत का आखिरी गांव कहा जाता है। यही है व्यास गुफा, जहां महाभारत की रचना हुई, और गणेश गुफा, जहां भगवान गणेश ने अपनी लेखनी से उसे अंकित किया। सरस्वती नदी का उद्गम भी यहीं है, जो अलकनंदा से मिलती है। यानी यह सिर्फ एक यात्रा नहीं, बल्कि इतिहास और पुराणों की जीवित गवाही है। हिंदू धर्म में पूजा के समय शंख बजाना शुभ माना जाता है, पर बद्रीनाथ मंदिर में शंख बजाना वर्जित है। एक कथा कहती है कि जब भगवान विष्णु ने शंखचूड़ राक्षस का वध किया तो माता लक्ष्मी तपस्या में लीन थीं। उनकी साधना भंग न हो इसलिए विष्णु ने शंखनाद नहीं किया।
दूसरी मान्यता के अनुसार एक राक्षस शंख में छिपा हुआ है और यदि इसे बजाया गया तो वह जाग उठेगा। वैज्ञानिक कारण भी बताते हैं कि यहाँ की ऊंचाई पर शंख की गूंज हिमस्खलन ला सकती है। यानी आस्था और विज्ञान दोनों ही इस परंपरा को मजबूत करते हैं। जोशीमठ का नरसिंह मंदिर बद्रीनाथ से गहराई से जुड़ा है। यहाँ भगवान नरसिंह की मूर्ति की एक भुजा धीरे धीरे पतली होती जा रही है। मान्यता है कि जिस दिन यह भुजा टूट जाएगी उसी दिन नर और नारायण पर्वत आपस में मिलेंगे और बद्रीनाथ का मार्ग हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। स्कंद पुराण में इसे कलयुग के अंत का संकेत बताया गया है। बद्रीनाथ धाम की यात्रा आसान नहीं। रास्ते खतरनाक हैं, मौसम कठोर है, लेकिन श्रद्धालु लाखों की संख्या में हर साल यहां आते हैं। हर कोई जय बद्री विशाल के नारे लगाता हुआ आगे बढ़ता है और यह गूंज पूरी घाटी में फैल जाती है। आदि शंकराचार्य ने यहाँ शालिग्राम मूर्ति की स्थापना की थी, जिसे उन्होंने अलकनंदा की गहराइयों से खोजा था। आज भी उसी परंपरा के अनुसार केरल के नंबूदरी ब्राह्मण मंदिर के पुजारी बनते हैं। यानी उत्तर और दक्षिण भारत का अनोखा संगम यहाँ देखने को मिलता है। यह धाम केवल एक मंदिर नहीं बल्कि एक दिव्य अनुभव है। यहाँ हर पत्थर एक कथा सुनाता है, हर परंपरा में कोई छिपा संदेश है। कभी यह मंदिर ग्लेशियर की बाढ़ से बच जाता है, कभी भूकंप के प्रहार से भी अडिग खड़ा रहता है। तप्त कुंड, अखंड ज्योत, वासुंधरा झरना, शंख की परंपरा, नरसिंह मंदिर की भविष्यवाणी, यह सब मिलकर बद्रीनाथ को रहस्य और आस्था का जीवंत प्रतीक बनाते हैं। भक्त मानते हैं कि जो यहाँ आकर दर्शन कर लेता है उसके सारे पाप धुल जाते हैं और मोक्ष का द्वार खुल जाता है। शायद यही वजह है कि सदियों बाद भी बद्रीनाथ धाम न सिर्फ खड़ा है बल्कि हर साल लाखों श्रद्धालुओं के दिलों में नई आस्था जगाता है। तो यह थी बद्रीनाथ धाम की रहस्यमयी और अद्भुत यात्रा। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो जय बद्री विशाल लिखकर अपनी आस्था प्रकट कीजिए और हमारी इस भावनात्मक यात्रा से जुड़ने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।